गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, इन विच ईयर डिड एम्पायर अकबर वालिश द जजिया टैक्स लीव्ड ऑन द नॉन मुस्लिम। वो कौन से सन में जो मुगल एम्पायर अकबर थे जिन्होंने अवालिश किया था जो टैक्स लिया जाता था नॉन मुस्लिम के ऊपर, तो उसको कौन से सन में अकबर के द्वारा उसको समाप्त किया गया था, अवालिश कर दिया गया था। तो कब किया था? 1564 ईस्वी में। जो 1564 ईस्वी में जो नॉन मुस्लिम के ऊपर एक जजिया टैक्स लगाया गया था उसको अबॉलिश किया गया था। ये फर्स्ट टाइम में ये जजिया टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया था फर्स्ट टाइम में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फर्स्ट टाइम में लगाया गया था जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम के। उसके बाद अकबर के द्वारा इसको अबॉलिश कर दिया गया था और री इम्पोज, और दोबारा जो मुगल एम्पायर थे दोबारा उनके पास री इम्पोज किया गया था। वो कौन से मुगल एम्पायर थे? औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको दोबारा लगा दिया था नॉन मुस्लिम के ऊपर। औरंगजेब 17वीं शताब्दी में, 17वीं सेंचुरी में लगा दिया था, री इम्पोज कर दिया था नॉन मुस्लिम के ऊपर जिजिया टैक्स। हु डिफीटेड मुगल एंड कैप्चर आगरा दिल्ली अंडर द रूल ऑफ बैरम खान। वो कौन से मुगल एम्पायर थे जिन्होंने कैप्चर कर लिया था आगरा और दिल्ली को, और किसके अंडर कमांड में? बैरम खान। जो बैरम खान था जनरल था किसका? अकबर का जनरल था। और जब कब किया था कैप्चर और हराया किसको था? हेमू को। हेमू विक्रमादित्य, इसका नाम था हेमू विक्रमादित्य। जो बैटल ऑफ हल्दी, बैटल ऑफ हल्दी 1556 1576 में, 1576 में जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी हुई थी। इसमें जो हेमू और अकबर के बीच, और अकबर की साइड से कौन था? बैरम खान। ये कौन था? जनरल था, जनरल ऑफ अकबर था। और दूसरी साइड से कौन था? हेमू था। तो इसने कैप्चर कर लिया था उसी समय, जो है कैप्चर कर लिया था आगरा और दिल्ली को। तो इसमें आंसर रहा हमारा हेमू। ड्यूरिंग द मुगल रूलर इन इम्पोज रेन वाई द एम्पायर टेरिटोरली मोर एक्सपेंसिव। कौन से मुगल एम्पायर में के शासन काल में जो विस्तार किया था, अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, वो कौन से मुगल एम्पायर थे? तो औरंगजेब के समय जो है इसका विस्तृत किया था क्षेत्र का। इसने अपने राज्य को फैलाने में मदद किया था और इसने बहुत राजपाट जो है फैलाया था। ड्यूरिंग विच बैटल डिड बाबर डिक्लेयर होली वार एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी इन इंडिया। कौन सी बैटल थी जो बाबर की उसने होली वार डिक्लेयर किया था और अपने आप को टाइटल कौन सा लिया था उसने? गाजी का। गाजी का टाइटल लिया था इंडिया में। तो कौन सी बैटल में लिया था? बैटल ऑफ खानबा। तो बैटल ऑफ खानबा कब हुई थी? ये बैटल ऑफ खानबा 1527 ईस्वी में हुई थी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, ये हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और बैटल ऑफ चंदेरी ये मैदनी राय, बाबर और मैदनी राय के बीच में हुई थी 1528 में। और बैटल ऑफ गागरा 1529 में हुई थी। तो इसमें पूछा गया था, इसमें गाजी का टाइटल लिया था और डिक्लेयर किया था होली वार को किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। वो कौन सी बैटल में किया गया था? बैटल ऑफ खानबा। आंसर रहा बी। विच ऑफ औरंगजेब पॉलिसी डग हिज ग्रेव। वो कौन सी औरंगजेब की ऐसी पॉलिसी थी जिसमें इसमें उसका अच्छी से नहीं चलाया गया था? वो कौन सी पॉलिसी थी? दक्षिण पॉलिसी। वो पॉलिसी उसको ले डूबी थी। वो कौन सी थी? दक्षिण पॉलिसी थी औरंगजेब की। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम सूर एम्पायर सूरी डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सूर डायनेस्टी को संस्थापक कौन थे जो मुस्लिम थे? कौन से? शेर शाह सूरी। जो शेर शाह सूरी थे
शेर शाह सूरी ने क्या कौन सी डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में एस्टेब्लिश की थी? सूर डायनेस्टी। और इसका शेर शाह सूरी का क्या नाम था? फरीद खान था। फरीद खान था इसका नाम शेर शाह सूरी का। हवाइयों हवाइयों और शेर शाह सूरी के बीच, शेर शाह सूरी और हवाइयों के बीच दो लड़ाई हुई थी, दो लड़ाइयां हुई थी। बैटल ऑफ कनौज एंड बैटल ऑफ चौसा। 1500 कनौज वाला हुआ था, बैटल ऑफ कनौज का हुआ था 1540 में हुआ था। और बैटल ऑफ चौसा यह हुई थी 1539 में। इस दोनों बैटलों में जो शेर शाह सूरी है ये विजय रहे थे। शेर शाह सूरी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। शेर शाह सूरी के बेटे जो राज गद्दी में बैठे थे उनका क्या नाम था? वो कौन से बेटे थे? जलालु खान, इस्लाम खान सूरी, जलाल खान। इन 1538 AD शेर शाह सूरी डिफीट विच रूलर ऑफ बंगाल एंड मेड बंगाल ए पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने जो बंगाल के राजा थे उनको हराया था और उसको बंगाल को अपना एक राज्य में सम्मिलित कर लिया था। वो कौन से राजा थे? वो है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को उसने हराकर जो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह का जो राज्य था अपने राज्य में ला लिया था 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी के द्वारा। द हाईवे ट्रंक रोड ऑल्सो नोन एज सहारे ए आजम एंड सड़क ए आजम, ये रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। अलियास शाह डायनेस्टी बंगाल बाय फाउंडेड बाय। अलियास शाह डायनेस्टी थी बंगाल की, जिस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? शमशुद्दीन शाह इलियास शाह। इसके द्वारा ये फाउंडर है इलियास शाही डायनेस्टी इन बंगाल, शमशुद्दीन इलियास शाह। Who introduced the first rupees silver coin and रुपया and copper coin दम इन सूरी डायनेस्टी? ये सूरी डायनेस्टी में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? सिल्वर कॉइन था, रुपीज रुपीज था जो सिल्वर कॉइन था उसको रुपया कहा जाता था। और कॉपर कॉइन का किसका था? दम, दम था जो है कॉपर कॉइन था। ये शेर शाह सूरी के समय इंट्रोड्यूस करके इसके द्वारा किया गया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा। सूरी डायनेस्टी में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी इज शेर शाह सूरी। At the time of Taimur invasion in 1398 AD, who was the ruler of दिल्ली सल्तनत? जब तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 AD में, तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राज्य में कौन राज करता था? तो कौन था उस समय? नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय जो आक्रमण किया था तैमूर ने 1338 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के ऊपर। द बर्थ प्लेस ऑफ बाबर इज। द बर्थ प्लेस कहाँ का है बाबर का? फरागाना, ये इसका जन्म हुआ था बाबर का। और इसको डेथ कहाँ हुई थी इसकी? कब हुई थी? उसकी डेथ हुई थी 1530 में डेथ हुई थी। कहाँ? आगरा में हुई थी, आगरा यूपी में हुई थी। और उसके बाद इसको वहां से निकाल कर इसको कहाँ दफनाया गया था? बरिड किया गया था दोबारा से, क्योंकि इसकी जो इच्छा थी कहाँ? काबुल में। काबुल में दोबारा से इसको दफनाया गया था अफगानिस्तान में। द आथर ऑफ तुझके बाबरी वाय। द तुझके बाबरी के आथर कौन है? बाबर। बाबर इज द आथर ऑफ तुझके बाबरी। जो अलबरूनी है, जो अलबरूनी इसके द्वारा बुक ली गई है तारिक ए हिंद, तारिक ए हिंद, ए हिंद। जो तारिक ए हिंद और जो अलबरूनी किसके साथ में आया था? जो महमूद गजनी के साथ में आया था, गजनी के साथ में भारत आया था। और अलबरूनी जो है ये किसके साथ में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इसके द्वारा भी एक बुक लिखी गया है रहेला। किसके, कौन सी बुक लिखी है? रहेला।
शेर शाह सूरी वाज द फोर फारनर ऑफ, जो शेर शाह सूरी थे उसके जो अग्रदूत कौन थे, तो कौन थे? अकबर, द फोरनर ऑफ अकबर। शिवाजी वाज द सन ऑफ, जो शिवाजी किसके बेटे थे? तो है शाहजी भोसले के। आंसर इज ए। शिवाजी क्राउन हिमसेल्फ एज ए किंग ऑफ रायगढ़ इन, जो शिवाजी ने राजगद्दी जो पर बैठे थे अपने आप में रायगढ़ में, तो कब बैठे थे? 1674 ईस्वी में कोरोनेशन हुआ था, हिमसेल्फ किया था शिवाजी। शिवाजी सोल्जर वार नॉट अलाउड टू हार्म, जो शिवाजी के सोल्जर थे, जो मराठा किंग शिवाजी थे, इसके जो सोल्जर थे ये इजाजत नहीं देते थे हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान जो नहीं पहुंचाने के थे। किसको किसको? द मॉस्क्यू, रिलीजियस बुक एंड द वुमेन, ये इसको हार्म नहीं करते थे। अलबरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विद, जो अलबरूनी है जो किसके साथ में आए थे? मोहम्मद ऑफ गजनी। कल्पाकम एंड कुंडलकम न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्टेब्लिश इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जो कल्पाकम है या कुंडन कुल्लम न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये स्टेब्लिश किए गए हैं कौन सी भारत की कौन सी स्टेट में किए गए हैं? ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर हैं कहाँ? तमिलनाडु में। जो राबत भाटा है ये है कहाँ पे है? न्यूक्लियर रिएक्टर है ये राजस्थान में स्टेब्लिश किया गया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट वीडियो।